हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। फन टू मैसेज चैनल की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है अनुभव सिंह बस्सी का, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो है। और वीडियो का जो टाइटल है, आज का टॉपिक है वो है एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस टॉपिक है तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरह का ये स्टैंड अप कॉमेडी होने वाला है। तो अनुभव सिंह बस्सी जो है वो बहुत बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी मजा आएगा आप लोगों को। और इनकी स्टैंड अप कॉमेडी करना कोई आसान नहीं है। ये भी एक आर्ट है और इस आर्ट को जो है हर कोई नहीं कर पाता। तो ये अनुभव सिंह बस्सी जी बहुत बढ़िया करते हैं। तो एम्बुलेंस आज का टॉपिक भी बड़ा मस्त है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करें। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो की लास्ट में। नहीं बंद हो गया, फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं था, फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। कभी किसी ने भी बताया है कि बहुत खराब किस्म की औरत हो आप? मतलब ये हाँ 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 भी नहीं, ही कराए कि ज्यादा बुरा लगे इसको। जनरली ना लड़कियां औ करती हैं इस बात पे, इन्होंने भी जलील ही कर दिया भाई मुझे होता है कि इस बात पे बस कोई लड़का औ ना करते, क्योंकि वहां मेरा मूड खराब हो जाता। और आज आपने भी मेरे से साबित कर दिया कि लड़के भी फिर भी ठीक हैं। मुझे उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो लड़के आ गए ना इस बात में। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले करा था इनमें से किसी ने, मूड खराब हो जाता मेरा कसम से जब लड़के करते हैं ना ये। क्योंकि जो वर्ड है ना, और ये तुम लोगों का ही है, लड़कियों तुम पेटेंट करा लो इसको। हाँ हाँ प्लीज तुम लोग रख लो, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें कितने डब्लू आते हैं। और ये कहाँ पे, हाँ ये कौन बोली? दोबारा बोल के दिखाओ, दोबारा बोल के दिखाओ प्लीज प्लीज। हाँ 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 हाँ, ये देख रहा है इसमें बड़े डब्लू, छोटा डब्लू, बड़ा, फिर 3 डॉट 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 ऐसे आए। अभी रुक जाओ भाई, बोल के दिखा ना। हाँ आइस बाइस करा इसने मुझे। इसका फिर भी थोड़ा सा कम वायलेंट था भाई। लड़के ने एकदम बोला हाँ, चुप कर जा भेड़िए, सिंपैथी एम्पैथी छोड़, गुस्सा आ गया तेरे से। नहीं यार, मतलब मैं देखो काफी दिन मैंने थेरेपी वेरेपी ली, दवाई भी खाई, सब कुछ। मुझे एक चीज समझ में आई बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। खुदा ना करे आप में से किसी की मेंटल हेल्थ कभी खराब हो, लेकिन अगर हो जाए मेरी बात ध्यान रखना, अपने लौंडे दोस्तों को मत बता देना। बिल्कुल मत सोचना कि हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बीच डिस्कशन में तुमको रियलाइज होगा कि इसकी तो मुझसे ज्यादा खराब चल रही है। ये है भी क्यों यहाँ पे भाई? हम लड़के बहुत ज्यादा खराब हैं यार, कुछ तो दिक्कत है हमारे साथ जो हम भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ क्या है। किसी लड़के को बोल दो भाई मरने का मन करा कर, मर जा भाई, शर्ट दे देगी, ये वाली शर्ट दे देगी। ऐसा नहीं कि एज ग्रुप से कोई फर्क पड़ता हो, यहीं से शुरू होते हैं हम। ये मेहुल के एज से शुरू होते हैं, ये मैं, भाई साहब, अंकल, सबकी खराब चल रही है। ग्राफ ऐसे ही जाता जा रहा है। ये नहीं कि अंकल हो गए तो विजडम आ गया, अंकलों से तो मैं अलग परेशान। अंकल लोगों को कब समझ में आएगा कि बनियान अंदर पहनने की चीज कहीं भी निकल जाते हैं इसमें। अंकल ये कोई हुस्न है दिखाने वाला? आपके शरीर की हर चीज बाहर आ रही है, आप अंदर रह लो यार। कह रहे बेटा रात हो रही है, रात को अंधे थोड़े जाते हैं हम। 2 पैरों पे इतनी भद्दी चीज चली आ रही है। हाँ, हाथ और पीछे कर रखे, समझ भी नहीं आ रहा क्या आ रहा है। मैं तो जिस आदमी का हाथ ऐसे देखता हूँ बात ही नहीं करता। ये घर से सोच के निकला किसी का मूड खराब करना आज। हाँ भाई बहुत बुरे हाल है। कहीं अंकल कुछ भी करने लग जाते हैं, बस स्टॉप पे खड़े होकर पैंट खोल के शर्ट डाल लें। आपको पूरे ब्रह्मांड में यही जगह मिली। और मेरी मेंटल हेल्थ देखो, मैं देख रहा हूं। मैं इसकी ट्रिप पे हूं कि 3 बार हो गए चेन नहीं बंद हो रही है। अगर किसी का जुगाड़ है ना तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अंकलों की बेल्ट एयरपोर्ट पे अलाउ करवा दो। नहीं देखा जाता उन्हें वापस लगाते हुए, क्योंकि बेल्ट ऐसे लग जाती है।
और अंकलों को लगता है जो भी पहन रखा है इसको गर्दन में दबा लो। अब पूरे टर्मिनल को मजबूर कर कि मेरा सुरक्षा कवच देखो और अपने अपने निजी मूड खराब कर लो। लद्दाख जा रहे हैं, वहीं पहाड़ देख लो। हाँ, सबके लड़कों के, सभी के मतलब मेंटल हेल्थ की, लड़कों से तुम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते। किसी लड़के को बोल दो यहाँ दर्द हो रहा है, दबा देगा। क्यों आता है हमारी बुद्धि में ये? कुछ तो है हमारे साथ दिक्कत, या तो हमारे सेल उल्टे लग गए, कुछ तो बेसिक दिक्कत हुई है। क्योंकि अभी शो खत्म होने के बाद ना तुम यहाँ से लड़कों को जाते देखना और लड़कियों को जाते देखना। लड़कियां उठेंगी, अपने बैग वैग उठाएंगी, कैब की बात करेंगी, चली जाएंगी। लड़के पहले उठ कर 5 मिनट सोचते हैं कि हाथों को क्या करना है। अगर अब ये हाथ मेरे दोस्त की गुत्ती पे लग जाए तो मजा सा आ जाएगा मुझे। कुछ दिक्कत है तभी तो हमने ये सब सीखा है। हाँ, तुम कहीं सड़क पे देख लो, 2 लड़के जा रहे होंगे चलते चलते, पता नहीं क्यों चलते चलते ये इसके निप्पल मरोड़ देगा, ये ऊ की बात है। ये कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है? ये कहां से सीखा हमने ये? चलते चलते कचौड़ी खाएगा, अरे यहां से खाऊंगा कचौड़ी? कचौड़ी तो हो गई। कसम से यार बुरे हाल है हमारे। पता, मैं जिन दोस्तों के साथ रहता था, मेंटल हेल्थ की बात तो भी क्या, फिजिकल हेल्थ में जिन्होंने मेरे साथ किया है, अगर उसका 5% भी मेरे साथ करते थे, मेरी मौत निश्चित थी। वही इतने खराब दोस्त। मैं तुम्हें इंसिडेंट बताता हूं। मेरा कॉलेज फाइनल ईयर, 9 जनवरी को मेरा बर्थडे, 8 जनवरी को शाम को सारे दोस्त आए, कह रहे भाई सुनना, हमने सामने वाले हॉस्टल से मैच रख लिया, जो हारेगा तेरे बर्थडे की पार्टी देगा। क्यों भाई? मुझसे बिना पूछे मुझे दांव पे लगा के आ गए। मुझे पहली बैटिंग मिली, मुझे लगा चलो बैटिंग के लालच में कर लेते हैं। ये जैसे स्टंप पे मैंने अपना स्टांस लिया, मैंने देखा था अंपायर ने ना बॉलर को रोका हुआ था। मैं अपनी तरफ से पूरा स्टाइल लेके ऊपर देखा, बॉल आके लगी आंख पे सीधी। अंपायर ने किसी को रोका नहीं था, वो सिगरेट पास कर रहा था। सिगरेट चली गई, हाथ नीचे कर लिया, उसने बॉल फेंकी, मेरी आंख पे लगी, मुझे आंख से दिखना बंद हो गया, बैट लेके वहीं गिर गया। 5-6 मेरे खास दोस्त बाउंड्री के बाहर से मेरी तरफ भागते हुए आए। इन्होंने आके मेरे हाथ से बल्ला छीन लिया। कह रहे मेरी बारी मेरी बारी। मैं खुद तो मैं आउट हुआ हूं। कह रहे हाँ LBW। तुम्हें चोट नहीं दिख रही? कह रहे क्या हुआ? मैं कहा मुझे दिख नहीं रहा इस हाथ से। कह रहे हाथ हटा, मैंने हटाया। करे दिख तो रहा। तो जो तुझे दिख रहा है वो आंख है मेरी, आंख थोड़ी अंदर चली जाएगी। मुझे नहीं दिख रहा है। कह रहे दिख जाएगा, साइड में हो जाए, यहां लेटा दे यहां। अंपायर से कह रहे ओए वाइड की लाइन है ये। मैं वाइड की लाइन हूं? मैं पिच के बीच में आऊं। मैं कहा अस्पताल ले चलो, दिख नहीं रहा है आंख। तो 2 आके मुझे कंधे से उठा रहे। मैं कहा भाई आंख फूटी है, चल सकता हूं। कह रहे नहीं नहीं ऐसे फील आती है। अब जबरदस्ती 2 मुंडी यहाँ है मेरे। मैंने कहा भाई हट जा, मुझे आंख पे हाथ रखना है। कह रहा मेरी पे रख ले। भाई किसी की भी आंख पे क्यों हाथ रखना हो? और जो रास्ता दिखा रहा है इसी की आंख ढक लो। ऐसे कैसे मिलेगी मंजिल? ग्राउंड से बाहर निकले, मैंने कहा बाइक वाइक निकालो। करे नहीं एम्बुलेंस से चलेंगे। हमारे हॉस्टल में एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी कि अगर इमरजेंसी हो तो उसको ले जाना। उससे कभी कोई हॉस्पिटल नहीं गया था, वो हमारी पर्सनल थी। हम रोज रात को एक लड़के को बेहोश कर देते थे, फिर सारे उसमें भर के चाय पीने जाते थे। भाई बहुत मजा आता था। दूर से हमारा ऑर्डर लगा देता था। भाई एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, मैं अपनी आंख लेके पड़ा हूँ। इनमें से एक पानी पी रहा था। मैं कहा पानी देते, आंख पे पानी मार लूं। मेरे हाथ के ऊपर ही पानी फेंक के मार। हटा तो लेने देता।
मैं पेड़ हूं, कहीं फेंक दो जड़ पकड़ लेगी। वही एम्बुलेंस आई, मैंने इतना सही उठा था, एम्बुलेंस भर गई। एम्बुलेंस में मेरी जगह नहीं है। मुझे कह रहे हैं बाइक से आजा। भाई आज मेरा आना बहुत जरूरी नहीं है। कह रहे हाँ चल तू भी आजा। भी आजा? अबे मुझे ही तो आना था। मैं एम्बुलेंस को कहता हूँ बल्ला स्टम्प सब लेके आए, कहीं रास्ते में खेलना भी तो पड़ सकता है। स्टम्प बिल्कुल यहाँ रखा है मेरे में, फोड़ दो फोड़ दो, खत्म करो इसको भी। बड़े एम्बुलेंस कॉलेज से निकलती पहले चौराहे पे रुक गई, मुझे लगा हॉस्पिटल होगा, चाय वाला आया। उस ड्राइवर को ही उम्मीद नहीं थी हम कभी अस्पताल जाएंगे, वो ही उतर गया। ये सब भी उतर रहे हैं। मैंने कहा भाई 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 आते हुए कर लें तो क्या, थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं, आते हुए ज्यादा ज्यादा पी लेंगे। कह रहे तब तक तो ठंडी हो जाएगी, चाय वाले पे चाय ठंडी हो जाएगी। भाई सारे बार चाय पी रहे, मैं अंदर अकेला बैठा। मुझे को प्यार आया, मुझ पे बन मक्खन लेके आया सिखवा के। क्या ले भाई अपनी आंख सेक ले। ना दरिंदे की औलाद, मक्खन लगा लूं आंख में। कह रहा ओवरऑल गरम गरम है, सही लगेगा। तो तुम ना अस्पताल के आगे मुझे धक्का दे देना, मैं लावारिस बन के इलाज कराऊंगा, मेरे साथ अंदर मत चलना। चाय खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस, फिर चली एम्बुलेंस। इतने हरामजादे मेरे मुंह पे गाना गा रहे हैं, नैना ठग लेंगे। मुझे भी हंसी आ रही, किसी और की फुट थी, मैं भी ये कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़े, तिवारी याद है कौशल वीडियो में तिवारी लौंडा था, और हमने ना तिवारी आगे बिठा रखा था एम्बुलेंस में। भाई अस्पताल दिखे तो रोक लो। भाई उसे पता नहीं बाहर क्या दिखाई दिया, तो कुछ तो दिखाई दिया हमें, उसकी आवाज आई, उसने पेड़ के पीछे कुछ तो देखा, उसने बोला ऐसे आई क्लिनिक रोक लो भी, रोक लो। आई एम्बुलेंस रुकी, हमने बाहर देखा IVF क्लिनिक है। IVF क्लिनिक वालों की फट गई। वो इकट्ठा हो गए कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस से कौन आया। ये कौन लड़की जो कह रही है प्रेग्नेंट कर दो तुरंत, इट्स एन इमरजेंसी प्रेगनेंसी। और अंदर इसमें लौंडे लौंडे भरे पड़े हैं। और डॉक्टर साहब ये स्टंप क्यों लेके आए होंगे? तिवारी उतर गया, उसने एम्बुलेंस का गेट खोला। मैं कहा साले IVF क्लिनिक। भाई मुझे ही डांट दिया, कह रहा अभी तुझे दिख नहीं रहा था। मैं इतना तो दिख रहा है ना, तो मुझे छोड़ क्या दिख रहा, तुझे क्या दिख रहा था? साले तुझे आई की स्पेलिंग आई पता है? अंदर जाके दोबारा पैदा हो क्या? तेरा बेसिक रह गया लल्ला। अच्छा वो रास्ते में ICICI बैंक नहीं आया, ये तो मेरी आंखों से नोट गिन देता। मैं इससे बहस कर रहा हूँ, 3-4 उतर के सिगरेट चला ली। मैं कहा भाई चले यहाँ से, कह रहे भाई यहीं करा ले, जल्दी करा ले। यहाँ क्या करा लूंगा? आँख छोड़, बताओ क्या करा लूंगा? अब कुछ तो मेरा भी मन कर रहा है। कह रहे अरे ये पूरा बच्चा बना देते, तेरी आँख नहीं लगा देंगे। बच्चा बना देते? इन्हें लग रहा है अंदर पार्ट्स असेंबल होते हैं। 5-6 डॉक्टर बैठ के बच्चा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ अंदर जाओ, बच्चे बन रहे होंगे, किसी से रिक्वेस्ट करके एक जोड़ी आंख ले आओ, मैं खुद लगा लूंगा, एक कल के मैच के लिए रख लेंगे।
सिगरेट खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस से, फिर चली एम्बुलेंस। मैं कहा भाई इस बार अस्पताल चलेंगे। एक डॉक्टर ने घर में क्लिनिक बना रखा था, उसमें एम्बुलेंस घुसी, 10-12 लौंडा बल्ला स्टंप लेके उतरा, डॉक्टर भाग गया। उसे लगा दौड़ने आए हैं, अंदर घुसे, रिसेप्शन पे सुंदर सी लड़की बैठी है, अब सब बीमार हैं, सब लाइन में लगे, आई अपॉइंटमेंट, आई अपॉइंटमेंट। मैं लास्ट मैंने कहा आई एक्चुअल अपॉइंटमेंट। भाई जो लाइन में नहीं आके मरीजों से बकचोदी कर रहे, एक बुढ़े अंकल दोनों आंखों पे पट्टी रख के बैठे, उन्हें देख के कर रहे, ओए कानून कानून। आंखों का अंकल रुला दिया, सब छोड़ के चले गए अंकल के पास। कह रहे वक्त आ गया कानून को अपने हाथ में लेने का। अंकल के मुंह पे खड़े कर, अंकल हम आपके फाइनल ईयर में हैं। एक उनके मुंह पे खड़ा करा, कुछ नहीं दिख रहा। अंकल कह रहे सुन तो रहा है मुझे। वो छड़ी घुमारे बैठ के, एक ने उनके मुंह पे फूंक मार दी, वो ढूंढ रहे हैं कहां से आ रही। एक उनके कान में कर रहा जॉन सीना। मैंने कहा अंकल को छोड़ दो, डॉक्टर को ले आओ प्लीज। डॉक्टर आज ने मेरी आंख देखी, करा अरे ये तो इमरजेंसी है। इन कुत्तों को बताओ, 1.5 घंटे से घूम रहा हूं ऐसे, चाय पी रस्ते में इन्होंने, IVF क्लिनिक ले गए थे, बन मक्खन लगा रहा था आंख पे ये वाला। ये डॉक्टर डर गया, मक्खन लगा दिया आंख में। आप लेके चलो यार मुझे। डॉक्टर मुझे ले गया, 2-3 मेरे साथ आके, बाकी सबने इसी गार्डन में स्टंप गार्ड खेलना चालू कर दिया। उन अंकल से कह रहे अंपायर बनोगे, अंपायर। डॉक्टर अंदर ले गया, मेरे आंख में दवाई डाली, पट्टी रख दी, बोला 5 मिनट बाद एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाऊंगा। मैं फटी में लेटा था, मैंने कहा आंख तो गई आज। भाई डर तो लगता ही है ना, ऐसे बंदा गलत ही सोचता है, पर ये डर ने भी नहीं देना है। डॉक्टर बाहर निकला, इन्होंने डॉक्टर पकड़ लिया, ये उससे बकचोदी करे, मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर बाहर निकला, कह रहा डॉक्टर साहब इसकी आंख की रोशनी आ तो जाएगी ना, इसकी 4 कवारी बहनें हैं, एक की शादी तो आंख बेच के ही करने वाला था, अब तो सिर्फ सगाई हो पाएगी, अब छोटी की जिंदगी आपके हाथ। कौन छोटी? कह रहा डॉक्टर साहब ऐसा अगर कॉलेज के बीच में आंख फूट जाए तो कोटा मिल जाता है, इसकी सारी बैक क्लियर हो जाएंगी। सुनो ना, हम सबकी फोड़ दो एक एक। डॉक्टर ने भगा के अंदर आया, उसने आके पट्टी हटाई, बोला धीरे धीरे आंख खोलो। मेरी किस्मत इतनी खराब, मैंने धीरे धीरे आंख खोली, उसके क्लिनिक की लाइट चली गई। मैंने ऐसे आंख खोली, मैंने कहा हैं? मैं डॉक्टर दूसरी से भी नहीं दिख रहा। ये कैसा इलाज है? तुमने जैसे कर दो, कैसे भी कर दो, और इसमें दवाई डाल के ये वाली कैसे फोड़ दी? डॉक्टर कह रहा चुप रहा, लाइट गई है यार, तो इन्वर्टर लगवा, हमें क्यों डरा रहा है? आंखों के अस्पताल की कौन लाइट बंद करता है? वापस चेकअप करा, पट्टी रख दी, बोला 5-6 दिन माना ठीक हो जाओ। वापसी में फिर गाना गा रहे हैं, नैनो ने ठग लिया, तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़। भाई मैं अपने रूम में चला गया। अब देखो रात को 12 बजे मेरा बर्थडे मनाना था, शुरू तो वहीं से हुए थे ना। जूनियर हॉस्टल ने केक भिजवाया, उसपे वो हैप्पी बर्थडे लगा के बस्सी सर लिख के केक भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिक्कत थी केक आ गया 9-10 बजे, बर्थडे मनना 12 बजे। अब इनसे रुका नहीं जा रहा, इन्होंने फूक रखा है, इन्हें मीठा खाना है। भाई मुझे नहीं पता सारे होशियार हमारे ग्रुप में कैसे थे, इन्हें लगा इसकी तो एक आंख पे पट्टी है। सही सोच रहे हो तुम, तो इसे आधा दिख रहा हो। क्या आधा केक खा गए।
इसे बस इसे लिखा, बस खा गए सीजर रैक। मेरे सामने केक ला के रखा, क्या है ये, जिधर से दिख रहा उधर कहीं खा गए। मैं क्या ये करे, केक है तेरा? मैं कहा आधा क्यों, कह तुझे पूरा दिख रहा है। हम नशे में ये करते हुए, अबे हाँ पूरा दिख जाता है। इन्होंने भगवान पे ही क्वेश्चन कर दिया। कहते फिर दो की बनेंगे, एक बीच में बना देते। ऐसे लड़कों से मेंटल हेल्थ की बात तो नहीं हो सकती। सच में था। हाँ मुझे भी बस ये लगा था कि शायद जो है ना वो बस एक सिचुएशन हो, लेकिन सच में ये चीज इनके साथ हुई है। ओह गॉड, मुझे तो सच में हल्का लेवल देखो, डिटेल में याद थी दोस्तों। आंख गलत याद थी, लेवल देखो, आंख गलत याद थी। अच्छा वो राइट वाली कह रहे थे, लेफ्ट वाले के साथ। हाँ भाई बहुत, मैं कहता हूँ सिचुएशन वैसे थी, अच्छी सिचुएशन थी। I mean, क्या हो गया, फर्जी, क्योंकि लास्ट में हाँ वो पता चला कि ये रियल सिचुएशन है। लेकिन जो एक पूरा प्लॉट उन्होंने जो है वो रेडी किया स्टार्टिंग से, जहां पर उनकी वो क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं उसको भला, मुझे क्या बताऊं। केक का प्लान जहाँ पे उनका जो है बनाया उससे गया। भी पहले वाले पे आओ ना, जहाँ पर ओ वाली और मेंटल हेल्थ पे हंसने वाली थी। बाकी लड़के जो हैं वो अजीब लगते हैं ओ कहते हुए। ओह ओके। लड़के तो शिट, अरे यार ये क्या है यार। बहुत शिट बोलती हूँ, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, शिट वर्ड अच्छा नहीं है। कोई नहीं, आप और नहीं ना बोलती, शिट आप शिट बोलती हैं नहीं। तो कोई नहीं, अपना अपना जो है ना एज के साथ वर्ड्स जो है वो बदलते जो है वो रहते हैं, एज के साथ वर्ड्स बदलते रहते हैं। ओके हाँ हाँ। लेकिन वैसे आज की स्टैंड अप कॉमेडी में मुझे काफी आइडिया हुआ है भाई कि लड़के क्या क्या चीजें करते हैं। वैसे स्टैंड अप कॉमेडी देखने का ये फायदा होता है कि आपको काफी ज्यादा अनुभव रहता है कि भाई लड़कों की लाइफ में और लड़कियों की लाइफ में काफी डिफरेंस रहता भाई है। हॉस्टल लाइफ में और घर की लाइफ में ना वाकई बहुत ज्यादा फर्क होता है। हॉस्टल लाइफ में आप जिंदगी को ना बहुत अलग तरीके से जो है वो इंजॉय जो है वो करते हैं, इसलिए तो मैं हॉस्टल लाइफ में रहना चाहता था, लेकिन मुझे किसी ने वो रहने नहीं दी। चले कोई नहीं, घर में भी आपको जो है वो तुम एक अगले अलग, जन्म में कर लेना अपनी इस ख्वाहिश हाँ को पूरा। मैं दोबारा नहीं आना चाहता। यही जिंदगी बहुत है, इसी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, दोबारा से देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही मुझे। ओके बट ये कि ओवरऑल जो भी प्लॉट था, क्योंकि एक नो डाउट हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस जो हुए होते चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, बट उनको पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाना और इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाना, ये एक आर्ट होता है। बिल्कुल। और भाई जैसे कि हमने बसी की वीडियो देख ली है, स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो तो अच्छी थी, कॉमेडी तो अच्छी यार, क्या यार वीडियो बहुत अच्छी थी बसी की, लेकिन पहले एक हमने जो मिनट, वीडियो पे रिएक्शन मैं किया ना बोल- उसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी थी, इसमें बहुत कम कॉमेडी है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कॉमेडी नहीं थी इस वीडियो में। हाँ बोलो एक्शन। यार जैसे कि पहले भी हमने इनकी स्टैंड अप कॉमेडी पे रिएक्ट किया हुआ है, पर उसमें इनकी जो कॉमेडी थी वो बहुत अच्छी थी। इसमें थोड़ा कम लगा है और ये बहुत तेज बोलते हैं जिसमें बंदे को सही समझ नहीं आती है ना? ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ स्टार्ट, आपकी बारी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। मैं भी अब भूल गया ना। अच्छा स्टार्ट, दोबारा स्टार्ट करो। स्टार्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। जबड़ा दुखने लग गया, अभी हमको भी एम्बुलेंस बुक करनी पड़ेगी। बहुत भारी था। मजा आ गया यार, मजा आ गया। बहुत टाइम के बाद स्टैंड अप कॉमेडी देखा हमने और actually। हाँ उसके एक्चुअली जबड़ा दुख रहा है, पर मजा आया यार एकदम। बहुत बहुत तो बहुत ये सब इसके साथ ही क्यों होता है? हाँ ना, बट ऐसे दोस्त होते हैं, तेरे भी है वैसे, निप्पल वाल को ऐसे पोम पोम करने के लिए। मेरे घर पे बोलते थे इसके साथ मत घूम, बुरी संगत है। मेरे घर वालों को क्या पता बुरी संगत में ही है। तो वो बंदा मैं था जो कांड कर रहा था। हे भगवान, Oh my God. उफ, मेरा तो हंस हंस के गाइस बुरा हाल हो चुका है। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त, ऐसे लोंडे भी होते हैं यार, ऐसा ग्रुप भी होता है। दोस्त को लगी पड़ी है एम्बुलेंस में, उस जा रहे उसको कह रहे बाइक पे आ जा, अंदर जगह नहीं है, रुकना रास्ते में थोड़ी चाय पी। मतलब क्या। और ये सच्ची का गाइस हादसा हुआ है। और
मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में क्या लड़के इस तरह से सोचते हैं? मेरा तो दिमाग वैसे ही घूम रहा है ये सोच सोच के कि यहाँ पे किसी लड़की को लग जाए या कुछ हो जाए, हम पागल हो गए, "ओ, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए।" और लड़के क्या कर रहे हैं? आजा यार, तू बाइक पे आ जा, हम एम्बुलेंस में जा रहे हैं। ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड। तो ये थी गाइस आज की ये स्टैंड अप कॉमेडी एम्बुलेंस। तो ये लास्ट में जो पिक्चर्स दिखाई है इन्होंने, तो ये मेरे ख्याल से रियल स्टोरी है, उसी पे इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी बना दी। तो ये जो लड़के और लड़कियों की लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे इस कॉमेडी में, तो वाकई में मतलब जैसे कहते हैं कि जो फ्रेंड्स होते हैं, वो सर्कल ही ऐसा होता है एक, जैसे कहते हैं उतनी लाइफ अलग होती है जब ये मतलब कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ होती है और फ्रेंड सर्कल होता है, तो वो लाइफ ही अलग होती है। उसमें जो मतलब एंजॉयमेंट, उसमें जो चीज़ें बंदों के साथ होती हैं वो लाइफ में बहुत कम होती हैं, क्योंकि उसके बाद सारे बंदे बिजी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, फैमिली में, जॉब में, और एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं जॉब के चक्कर में या और कोई चक्कर में। तो कॉलेज लाइफ एक जैसे कहते हैं बेस्ट पार्ट है लाइफ का, जो अभी इसमें वो एक स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पे सुना रहे थे। और ये जो रियल फोटो दिखाई है, ये में भी शायद इनके साथ रियल घटना हुई थी, उसी पे इन्होंने ये स्टोरी क्रिएट करी है। लेकिन जो भी था अच्छा था, और बहुत बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी आज की करी है, और टॉपिक भी बड़ा अच्छा था। एम्बुलेंस आईवीएफ सेंटर में आई दिखा उसने और वहाँ लेके चला गया। तो ये इनका जो टॉपिक और स्टेप बाय स्टेप था, बर्थडे से शुरू हुआ, जहाँ पे यानी कि इसका बर्थडे मनाने के लिए इसको ही दांव पे लगा के वहाँ पे आ गए, और मैच से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे आंख में चोट लगती है, उसके बाद ये आगे फिर उनको एम्बुलेंस, जो कि ये बता रहे हैं इनके हॉस्टल में एक एम्बुलेंस थी, तो जो कभी मरीज को लेकर जाती थी ये लोग उसमें किसी न किसी बहाने से जो है उसको चाय पीने के लिए लेके जाते थे। तो वो वाकई में एक दिन उसका काम आया, तो लोग उसी वे में उसको लेके गए, फिर वो पहले आईवीएफ में लेके गए, फिर क्लिनिक में लेके गए। तो ये सारी घटना को एक्सप्लेन करना और एक उसमें स्टोरी में डाल के और स्टैंड अप कॉमेडी करना बहुत ईजी नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी। आई होप सो आप लोगों को भी मजा आया होगा। आप लोगों को कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।